सुप्रभात कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आइए प्रे करते हैं आज के डिवोशन के लिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सच्चे दिल से और सर को झुकाकर प्रभु नम्रतापूर्वक तेरे दया के सिंहासन के पास आते हैं। तो जीवित परमेश्वर है पिता, हम धन्यवाद देते कि तू हमें संसार से बुलाया अपने राज्य के लिए, अंधकार से हमें ज्योति में लेकर आया, नया जीवन दिया। और इस जीवन को प्रभु तेरी अनुग्रह में, तेरी सच्चाई में, तेरी धार्मिकता में अगुवाई करना। धन्यवाद देते हैं तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, जो आज हम बात करेंगे और वो है सहन करना। सहन शब्द का मतलब है कि सहना। हम देख सकते हैं यीशु मसीह सबसे बड़ा उदाहरण, स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, पापियों का विरोध सहा, घर वालों का विरोध सहा, अपनी भाई बहनों का विरोध सहा, उसने शास्त्री और फरीसियों का विरोध सहा, हर प्रकार के लोगों का विरोध सहा, धर्मी अधर्मी पापी हर प्रकार के लोगों का विरोध सहा। फिर भी वो सहता रहा और सहा, और उसने ऐसा कार्य कर गया जो और कोई नहीं कर सकता। उन्होंने क्रूस पर संपूर्ण कार्य को पूरा किया सहते हुए। वो सहते हुए क्रूस के ऊपर से उन्होंने कहा कि हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये अद्भुत बात, किसी का प्राण छूट रहा, कोई दर्द से तड़प रहा, कोई प्यासा है, खून टपक रहा शरीर से, और वो ऐसे हालत में कह रहा प्रभु माफ करना, परमेश्वर माफ करना। अद्भुत बातें हैं। हम कई सारे उदाहरण देख सकते हैं। बहुत सारे लोग सहा, कोई पति नहीं था, परमेश्वर को फॉलो किया, किसी को बुलाया परमेश्वर और कार्य दिया, वो सहते हुए उस कार्य को पूरा किया। कोई बीमारी से, परमेश्वर का डर आदर था उसके अंदर, परमेश्वर का सम्मान था और वो सहता गया। बहुत से ऐसे लोग हैं, कालकटरी में रहे, सहते रहे, दुनिया की विरोध, पापियों का विरोध, अविश्वासियों का, इस संसार की धनवान और ज्ञानवानों का विरोध, इस संसार की बुद्धिमान और ज्ञानवानों का विरोध सहते रहे। आज भी लोग सह रहे हैं। आज मैं कहना चाहता कि मसीह जीवन सहना है या सहन करना। अगर मसीह जीवन में सहन नहीं है तो हम मसीह जीवन को सही नहीं समझ सकते। कुछ बातें, नया जन्म के कारण इन विश्वासियों का सहन करना अनिर्वाह। सहन करना, हर एक विश्वासी जिनको नया जन्म मिला है, वो विरोध, बातें, नफरत, ईर्ष्या, ये सब चीजें आएगी और उनको सहन करना, उनको धर्म के मार्ग में चलते रहना, पवित्रता की ओर बढ़ना और मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रकट करना। और दूसरी बात, बाइबल के वचन पढ़ना, ध्यान देना, आज्ञाकारिता में बढ़ना और प्रार्थना जीवन जीना। ये सारे चीज एक नया जन्म हुआ विश्वासी के लिए अद्भुत है। इसलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। 3 बातें मैं देना चाहता। मसीह को ग्रहण करना या स्वीकार करना। मसीह को ग्रहण करना, यूहन्ना का 1:12, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, आप परमेश्वर की संतान होते।
और जब परमेश्वर की सताव है और परमेश्वर सह सकता तो उसकी संतान भी सह सकता है। आप किसी के बुलाने पे नहीं आए, विश्वास नहीं किए, बल्कि परमेश्वर की अनुग्रह आप पर हुआ। अनुग्रह एक पापी उठाता है, एक भटके हुए को सही राह दिखाता है। अनुग्रह बीमारियों को चंगाई देता है। यह अनुग्रह जो हमसे कोई प्रेम नहीं कर सकता, ऐसे लोगों से अनुग्रह प्रेम करता है। अनुग्रह अपना भलाई नहीं चाहता, बल्कि वो आप और मेरी भलाई करना चाहता है। इसलिए हमेशा यीशु मसीह को स्वीकार करना, ग्रहण करना जरूरी। मसीह जीवन में अगर यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं? दूसरी बात हम देख सकते हैं इफिसियों का 1:6 कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेतमेत दिया है। अनुग्रह से हमें सब कुछ मिला। पोजीशन, स्वर्गीय स्थान, कहता मसीह में ग्रहण स्थान देता है। स्वर्गीय स्थान, पोजीशन मिला। अनुग्रह आपको पोजीशन में लाता है। समझ रहे हैं? और वचन 3 में कहता है, इफिसियों 1:3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दिया है। ये एक मसीह को समझने की जरूरत है। आप तभी सह पाएंगे मसीह में आपका पोजीशन क्या है वो समझिए। मसीह में जो नया जन्म मिला आपको वो समझिए, तब आपको समझ पाएंगे कि मसीह में आपका भाग और सहन करना कितना जरूरी है। मसीह के द्वारा ग्रहण यानी कि पुरस्कार दे। मसीह के द्वारा ग्रहण पुरस्कार देता है। 2 कोरिन्थियों का 5:9। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। कहीं भी रहे, प्रभु को कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। उसको हमेशा ग्रहण करो, हर जगह पे उसको प्रकट करो, हर जगह भयभीत मत, हर जगह। तो आप देखो एक दिन आपको पुरस्कार मिलेगा। वचन में कहता, अगर यीशु मसीह के लोगों को यीशु मसीह जानकर एक गिलास ठंडा पानी पिलाता है तो वो कभी नहीं, परमेश्वर उसे कभी नहीं भूलेगा। मत्ती की किताब में कहता है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं बीमार था तुम मुझे मिलने आया, जब मैं जेल में था तुम मेरी सुधि लिए। हर तरह की मदद। ये एक सच्चे विश्वासी का प्रमाण है कि वो प्रभु में है और लोगों को मदद करता रहा और सहता रहा। वो खुद ना खाकर दूसरों को खिलाता है, वो खुद गिरता है परंतु दूसरों को उठाता है। पर कई बार मसीह जीवन का नया जन्म को लोग नहीं समझ पाते, इसलिए सहन करना जरूरी है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति और महिमा, धन्यवाद। तू हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर तू सहता रहा, फिर भी हम तेरी महिमा को, हम तेरी उद्धार, हम तेरी लहू को समझ नहीं पाते। तो हमारे लिए बलिदान हुआ, अपना प्राण दिया ताकि हम प्राण को बचा सके। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा जैसा कोई नहीं है, ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। तू कल था, आज है और हमेशा रहेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक कर, बुद्धि समझ के साथ तेरी आत्मा में अगुवाई कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।